Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are listening and understanding all these lectures very carefully. Topics that are being studied today are reactivity of alkynes, chemical reactions of alkynes. There are 4 reactions of alkynes: addition reactions, oxidation reactions, polymerization reactions and acidic nature of alkynes. But we will study only 2 of them, that is addition reactions and oxidation reactions. Remaining 2 reactions, polymerization reactions and acidic nature of alkynes, will be studied in our next lecture. Again, pages from your textbook are pasted here for your convenience. So let's start topic number 1, that is reactivity of alkynes. चलें जी, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस कि अल्काइंस किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं, आइदर दे आर रिएक्टिव और नॉट, वो किस तरह के कंपाउंड्स हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है और ये किस तरह से बिहेव करते हैं, इनमें कितने पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। इनके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कलर नोट करें तो रेड कलर के ये वाले बॉन्ड सारे दिख रहे हैं आपको। ये कार्बन है, ये सेंटर में कार्बन है, कार्बन का ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये एक स्टेबल बॉन्ड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे भी इसी तरह से बॉन्ड बन गया। अब ये अनहाइब्रिडाइज्ड जो आपको ब्लू कलर के ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये और ये मिल के आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं। यानी आप यूँ कहें कि ये वाला मिलेगा इसके साथ पाई बॉन्ड बनेगा एक, और ये इसके साथ मिलेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। इट मीन्स इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। दीज 6 इलेक्ट्रॉन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद होंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस को कार्बन को एक दूसरे के करीब ले आएंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर कर देंगे। और इस रिएक्टिव इसके लेस एक्सपोज होने की वजह भी यही है कि इस वजह से ये लेस एक्सपोज हो जाएंगे एंड दस लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ। ये इसकी रीजंस है जिसकी वजह से ये लेस एक्सपोज होते हैं टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ। सेकेंड टॉपिक इज एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस किस तरह से एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कई दफ़ा कर चुकी हूँ कि एडिशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल आएगा और वो आके रिएक्टेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी को हटा के उसकी जगह लेना, एक होता है किसी को हटाना नहीं है, आके मॉलिक्यूल ने ऐड हो जाना है, एडिशन करनी है। तो क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो अल्काइंस के रिएक्शन है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ड्यू टू दिस ट्रिपल बॉन्ड ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर एडिशन होती है और ये एडिशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अल्काइन में किस मॉलिक्यूल की एडिशन होती है, उसमें से नंबर 1 इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हमने अल्कीन के अंदर भी किया है कि किस तरह से वहाँ होती है, तकरीबन यहाँ पे वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इथाइन है, इथाइन में ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आके ऐड होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, निकल प्लाटिनम प्लाटिनम। 3 कैटलिस्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। निकल लेस एक्सपेंसिव है, इस वजह से निकल को इस्तेमाल किया जाता है। निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा और हमारे पास इथीन आ जाएगी। ये रिएक्शन रिपीट हुआ है, ये हमने इससे पहले भी किया है, लेकिन क्योंकि हम रिएक्शन कर रहे हैं अल्काइन के तो हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको देखेंगे कि फर्दर क्या हुआ। मजीद हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होंगे। जब ये यहाँ पे ऐड हुआ उन्हीं कंडीशंस के अंदर, तो ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था ये डबल बॉन्ड आगे यहाँ ब्रेक हुआ और ये बन गया। जब हमने कहा था कि हम किस तरह से अल्केन प्रिपेयर करते हैं, अल्केन प्रिपरेशन में हमने ये वाला रिएक्शन किया है। हमने वहाँ लिखा कि अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ईथेन, वहाँ पे हमने ये रिएक्शन किया। फिर हमने एक टॉपिक किया जिसमें हमने कहा रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। जब हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स किया उसमें भी हमने कहा कि अल्कीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये वाला रिएक्शन शो करती हैं, तो ये रिएक्शन भी यहाँ पे रिपीट हुआ। चलें जी, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस। किस तरह से हैलोजेंस ऐड होते हैं आके ट्रिपल बॉन्ड के अंदर।
डबल बॉन्ड में जिस तरह से ऐड हुए वो हम कर चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि किस तरह से यहाँ आके ऐड होंगे। 1 मॉलिक्यूल होगा या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोजन यहाँ पे ऐड होगा। उसके लिए हम देखें तो ये इथाइन है हमारे पास, इसमें हमने ये हैलोजन ऐड करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये रिएक्शन होता है। जब ये रिएक्शन हुआ कैसे, पहले सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 3 आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड नीचे सिग्मा बॉन्ड और ऊपर 2 पाई बॉन्ड। ऊपर वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 वैलेंसियां खाली हुई इस कार्बन की और इस कार्बन की। ये 2 Cl एक यहाँ जाके लगेगा और एक यहाँ जाके लगेगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि एक डबल बॉन्ड टूटा, 2 वैलेंसियां खाली हुई, एक पे एक Cl जाके लग गया, दूसरे पे दूसरा Cl, तो ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन हमारे पास बन गया। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इसके अंदर मजीद एक Cl2 ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी। अब यहाँ पे देखें ये 2 पाई बॉन्ड टूट गए। जब 2 पाई बॉन्ड टूटे, 4 वैलेंसियां खाली हुई, चारों के ऊपर Cl लग गए, तो ये 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन हमारे पास प्रोडक्ट आई है। थर्ड रिएक्शन जो कि एडिशन रिएक्शन है जी, वो है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। ये रिएक्शन हमने इससे पहले अल्कीन में भी किया, मार्कोनिकोव रूल भी हमने किया कि ये किस तरह से रिएक्शन होता है, वही रूल यहाँ पे भी हमने अप्लाई करना है। उसके लिए देखें कि ये हमारे पास इथाइन है। इथाइन में हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है। ये हाइड्रोजन हैलाइड जब यहाँ पे ऐड होगा तो हमारे पास 2 स्टेप में अगेन ये रिएक्शन होगा। पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा और ये रिएजेंट ऐड होंगे, फिर दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा और ये वाले रिएजेंट यहाँ पे ऐड होंगे। जब एक पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटा और ये रिएजेंट ऐड हुआ तो ये हमारे पास आया। इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है जिसे CH2 डबल बॉन्ड CH कह रहे हैं, ये विनाइल ग्रुप है इसका, ये भी इसका स्पेसिफिक नेम है। इस विनाइल ब्रोमाइड को हमने इस रिएक्शन के रिजल्ट में बनाया। ये विनाइल ब्रोमाइड नेक्स्ट एक अगेन एक HBr के साथ मिलेगा और मार्कोनिकोव रूल होगा। उस रूल्स के, इस रूल्स को मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि ये कैसे हुआ और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी 1,1 डाइब्रोमोमीथेन। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि जब भी एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को हम ऐड करते हैं एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन में, तो इस रूल को ओबे करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, ये सिमेट्रिकल अल्काइन है। सिमेट्रिकल अल्काइन का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये कार्बन है और ये कार्बन। यहाँ पे देखें ये कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन लगा है, ये भी एक हाइड्रोजन लगा है, दोनों के एनवायरनमेंट सेम था, इस वजह से हमने कहा ये सिमेट्रिकल है। इसमें चाहे तो आपकी मर्जी H यहाँ लगा दें, चाहे तो आपकी मर्जी Br इधर लगा दें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्काइन है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ है, यहाँ पे ये अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है। कैसे, इस कार्बन ने और इस कार्बन ने ये डबल बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के ऊपर देखें तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर देखें तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं। एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट दोनों का चेंज हो गया। इस केस में हम कहते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल है अल्कीन। अब यहाँ पे एडिशन होना है एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का। अगर अनसिमेट्रिकल ने यहाँ जाना है तो मार्कोनिकोव रूल को हमेशा अप्लाई करते हैं। यानी रूल ये कहता है कि जब भी इस किस्म की सिचुएशन हो तो एडिंग मालिक्यूल का हाइड्रोजन वाला पार्ट, दैट इज पॉजिटिव पार्ट, वो वहाँ जाएगा जहाँ पे पहले हाइड्रोजन ज़्यादा मौजूद है। यानी अगर हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ इस कार्बन के ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद थे, 2 मौजूद है, जबकि यहाँ 1 मौजूद है। तो ये Br कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन मौजूद है। तो अगर आप यहाँ नोट करें तो आपने प्रोडक्ट में CH3 बनाया, यानी ये CH3 कैसे बना, यहाँ एक हाइड्रोजन आके ये लगा और यहाँ Br आके लगा, तो इस वजह से 1,1 डाइब्रोमोइथेन हमारे पास प्रोडक्ट आई है, क्योंकि हमने मार्कोनिकोव रूल को यहाँ पे अप्लाई किया और करना होता है हर हाल में। उसके बाद देखें जी एडिशन ऑफ वाटर। वाटर किस तरह से ऐड हुआ। वाटर को अगर हम देखें तो इसमें 2 तरह के आयन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन आयन है और एक हाइड्रोक्सिल आयन है। जैसे यहाँ ये दिख भी रहा है, ये दिखाया हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन है H+ और ये हाइड्रोक्सिल आयन है OH नेगेटिव। ये दोनों के दोनों आयन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम अल्काइन में इसको ऐड करना चाहें तो ये किस तरह जाके ऐड होगा। ये सिंपली जैसे हम कहते हैं एक H जाके ऐड होगा और एक OH जाके लगेगा, तो एक साइड पे ये लग जाएगा और एक साइड पे ये लग जाएगा।
एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा पहले स्टेप में, तो हम देखेंगे जो हमारे पास ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HDSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ, हमारे पास विनाइल अल्कोहल बना। ये क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनी है? विनाइल अल्कोहल। लेकिन ये एक अनस्टेबल इनोल होता है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो इसके साथ अटैच है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एंड आइसोमरेज टू एसिटल्डिहाइड चला जाता है, ये आइसोमेराइज हो जाता है, यानी आइसोमर में तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये विनाइल अल्कोहल है। अब ये अपने आप को अरेंज कर रहा है। कैसे जी अपने आप को अरेंज करेगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आएंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव आए तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना, जैसे कि यहाँ पे एसिड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। असल में ये केमिस्ट्री के रिएक्शन मैंने नेट से यहाँ पे लिखे हैं, तो वैसे तो ये सारे के सारे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनको नेट से उठाने में बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड का तो ये फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। एसिटल्डिहाइड में यहाँ डबल बॉन्ड अगर बनेगा, आप बुक में देखें, बुक में यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ होगा। तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, ठीक है। यहाँ से जब ये यहाँ डबल बॉन्ड बना तो ये हाइड्रोजन यहाँ से फिर निकलेगा, ये बॉन्ड टूटा, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, ये यहाँ मूव करेगा तो CH3C डबल बॉन्ड OH बनेगा, दैट इज एसिटल्डिहाइड। ऑल अदर अल्काइंस गिव कीटोन्स। यहाँ एसिटल्डिहाइड बना है। जब आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? इथाइन से। अगर आप प्रोपाइन से स्टार्ट करेंगे या इससे फर्दर अगले जो मेंबर्स हैं अल्काइन सीरीज़ के, तो उस सूरत में आपके पास एसिटल्डिहाइड नहीं आएगा बल्कि कीटोन्स आएगा। कीटोन्स भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और एक साइड पे भी ये चीज़ लगी है तो दूसरे साइड पे भी हमारे पास R ही लगा होगा, वो ये फंक्शनल ग्रुप की पहचान ये है। ऑल अदर अल्काइंस गिव कीटोन्स। फिर एक एग्जाम्पल भी दी है, वहाँ रिएक्शन हमने इससे प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि इथाइन को रिएक्ट करवाया गया और हमने देखा कि एसिटल्डिहाइड बना। यहाँ प्रोपाइन को रिएक्ट कराया गया। प्रोपाइन एग्जैक्टली उसी तरह से ये वाटर है। इन्हीं कंडीशंस में अगर आप देखें तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट इनोल बना। ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को उसी तरह से अरेंज कर रहा है। अरेंज करने के बाद देखा तो जो चीज़ बनी हमारे पास वो एसीटोन है, या कीटोन भी इसको हम कहते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये है कि सेंटर में कार्बोनाइल होता है और उसकी एक साइड पे भी R लगा होगा और उसके दूसरी साइड पे भी R लगे होने की शर्त होती है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ वन रिएक्शन, एडिशन का। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। किस तरह से अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड ऐड होते हैं अल्काइन में, ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। ये दोनों को दोनों जी रिएक्ट करते हैं विद इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट टू गिव नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। अब ये हमारे पास इथाइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये अमोनिया है। इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कंडीशंस 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, एलुमिना Al2O3 होना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल प्रोडक्ट बनेगी। ये जो CN ग्रुप है इसको हम CN कहते हैं। CN, अब जैसे फर्ज करें यहाँ भी CN है और यहाँ भी CN है, ये हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में अगर आप इसको फार्मूला ओपन करके लिखें तो ये भी C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, ये भी C ट्रिपल बॉन्ड N है। ये दोनों सेम ग्रुप है। लेकिन अगर तो ये वाला ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ हो जाए, जैसे कि यहाँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया, तो हम इसको नाइट्राइल कहते हैं। मिथाइल नाइट्राइल का मतलब है, इसे मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं, कह सकते हैं, लेकिन कहते नहीं है क्योंकि जब CN ग्रुप इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दिस इज नोन एज नाइट्राइल। तो ये मिथाइल नाइट्राइल का फार्मूला है। अब सेकंड में देखें रिएक्शन में, अगर हम यहाँ पे इथाइन ले रहे हैं, ये इथाइन रिएक्ट करता है विद HCN इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, और इस साइन का मतलब होता है हीट, तो आपके पास ये बनेगा। इसको हम कहते हैं क्रिलो नाइट्राइल कंपाउंड भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इसको हाइड्रोजन साइनाइड कहना है, आप नाइट्राइल नहीं कह सकते क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट जी हम चलते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ। आज का हमारा टॉपिक नंबर 3 है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी हम इससे पहले कर चुके हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी सेंस में इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हमने स्टडी की है, दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अल्काइंस में भी दो तरह से ऑक्सीडेशन होती है। एक होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, और एक सिंपल ऑक्सीजन जो फ्री ऑक्सीजन इन एयर में प्रेजेंट है उसके साथ इथाइन रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होता है। दिस इज इथाइन, दिस इज एटॉमिक ऑक्सीजन, दिस इज KMnO4, दिस इज, आप इसको कह लें कि ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 होता है जो कि जनरेट करता है नेसेंट
या atomic oxygen. This atomic oxygen is much reactive as compared to molecular oxygen. अब इथाइन रिएक्ट करेगा इसके साथ और एज अ रिजल्ट ये प्रोडक्ट बनती है। ये वाली जो प्रोडक्ट बनी है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं और ये 4 ग्रुप आके लगते हैं। फिर इसमें से वाटर निकल जाता है तो ग्लाइऑक्सिल हमारे पास ये आता है। ग्लाइऑक्सिल नेक्स्ट इन्हीं कंडीशंस में, इस कंडीशन में ऑक्सैलिक एसिड बना देता है। अब ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। क्यों? क्योंकि जब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ट्रिपल बॉन्ड हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है कि नहीं, तो फिर हम ये रिएक्शन करवाते हैं। यानी दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, नॉट ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बट आल्सो इट लोकेट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, वो किस जगह पे प्रेजेंट है। जी नेक्स्ट चलते हैं जी ऑक्सीडेशन के सेकेंड रिएक्शन की तरफ, दैट इज कंबस्शन रिएक्शन, जलने का अमल। सिंपल जलने का अमल क्या है? अल्काइंस व्हेन बॉन्ड इन एयर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट और कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज हीट, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, और इस हीट के नतीजे में ये इतनी ज़्यादा हीट होती है कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनता है, और दिस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज़ यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। इतनी ज़्यादा उसके अंदर हीट होती है। ये देखें, ये इथाइन है, ये फ्री ऑक्सीजन है इन एयर में, ये रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और साथ हीट, यही वाली वो हीट है जो कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाएगी। चलें जी, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ही ख़त्म हुआ, वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।